रेवाड़ी में एक प्राइवेट अस्पताल पर एक शख्स का इलाज पूरा होने के बाद भी उसे 6 दिन तक बंधक बनाए रखने का आरोप लगा। गरीब महिला अपने पति को अस्पताल से मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही। सोमवार को जब वह डीसी अशोक कुमार गर्ग के पास पहुंची तो उन्होंने अस्पताल को आधे घंटे के भीतर मरीज को रिलीज करने के आदेश जारी किए। साथ ही सीएमओ को पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए। उत्तर प्रदेश निवासी महेंद्र की पत्नी पिंकी ने बताया कि उसका पति रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित वाही अंकिता फाइन ब्लॉकिंग कंपनी में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है। 14 सितंबर को कंपनी में ड्यूटी करते समय महेंद्र बीमार हो गया। महेंद्र को कंपनी ने रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित विराट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया। अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद कंपनी से फोन आया कि उसके पति बीमार हो गए, उसे विराट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, आप जाकर अपने पति से मिल लो। पत्नी के अस्पताल पहुंचने के बाद कंपनी कर्मचारी ने कहा कि बीमारी का सारा खर्च कंपनी वहन करेगी, आप सिर्फ इनके पास रहें। ये कहने के बाद कंपनी के कर्मचारी वहां से चले गए। पिंकी ने बताया कि उसके पति 20 सितंबर को बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अस्पताल ने भी उनकी छुट्टी करने की बात की, लेकिन जब वह उन्हें घर ले जाने लगी तो अस्पताल ने ये कहते हुए छुट्टी देने से मना कर दिया कि बीमारी का इलाज का 80,000 रुपए जमा कराओ, उसके बाद ही घर जाने देंगे। पिंकी का आरोप है कि अस्पताल ने 6 दिन तक उनके पति को बंधक बनाए रखा। पीड़ित कंपनी कर्मचारी की पत्नी पिंकी अपने पति को बंधक मुक्त करवाने के लिए लेबर इंस्पेक्टर पुलिस थाने में भी गई, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। आखिर पीड़िता ने एडवोकेट कैलाश चंद से संपर्क किया। अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि उन्होंने पीड़िता की शिकायत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को लिखी और अधिवक्ता किरण पोसवाल, अधिवक्ता सीमा सैनी सहित पीड़िता को लेकर डीसी अशोक कुमार गर्ग के कैंप ऑफिस पर जाकर मुलाकात करके सारी जानकारी दी, जिसके बाद डीसी अशोक कुमार ने सीएमओ व विराट अस्पताल को फोन करके पीड़ित मजदूर को बंधक मुक्त करवाने के आदेश दिए। वहीं अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर विराट वीर ने कहा, यह कंपनी और मरीज के बीच का इशू है, मरीज आज भी इनके अस्पताल में भर्ती है। 20 सितंबर को जब मरीज के परिजनों ने बिल लिया तब 80,000 रुपए था, आज यह करीब 1.5 लाख रुपए हो चुका है। अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीज का अच्छे से इलाज किया है, अस्पताल को तो बगैर वजह घसीटा जा रहा है। पिंकी, थोड़ा तेज बोलो। पिंकी, यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंधक अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, डिस्चार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में ले जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आए? हो गए 12-11 साढ़े 11 1-2 घंटे हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के।
सर कुछ एक महिला कुछ उनके परिजन आपसे मिले थे, अस्पताल का मामला था विराट हॉस्पिटल में जो बंधक बनाने का मसला था, क्या मसला था सर, क्या समाधान हो पाया सर उसका? देखिए, महिला अभी जो मिली थी, इसके पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं ऑपरेटर के रूप में, और उनका ये कहना था कि पति की तबीयत खराब हो गई थी कंपनी में काम के दौरान ही, तो कंपनी के कर्मचारी उनको विराट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे उनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद परिवार को उन्होंने बताया, परिवार के लोग बाद में जाके मिले और उनका इलाज भी ठीक हो गया। 20 तारीख को परिजनों का कहना है कि वो ठीक ठाक हो गया, लेकिन जो ESI कार्ड था वो चल नहीं रहा किसी भी कारण से, और तो उस वजह से हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं हुई और कंपनी के लोग अब परिवार के लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने हॉस्पिटल से बात की है, उनको ये कहा है कि आप पेशेंट को जबरन तो बंधक बना के नहीं रख सकते, पेशेंट को आप रिलीज़ करें और यदि कंपनी की तरफ बकाया बनता है तो कंपनी से आप क्लेम करें, उसकी कॉपी मुझे भी कर दें, मैं भी उस पर कार्रवाई करूँगा कि एक तो ESI कार्ड अपडेट क्यों नहीं है, वो अपडेट होना चाहिए, क्यों वो रिजेक्ट हुआ, और दूसरा यदि रिजेक्ट हो गया तो इलाज कराने की जिम्मेदारी कंपनी की लगती है। तो हॉस्पिटल ने एग्री कर लिया और वो अभी अगले आधे घंटे के अंदर मुझे लगता है पेशेंट अपने घर चला जाएगा। सर एक बात देखिए कि मानवता के अकॉर्डिंग एक 6 दिन तक बंधक बना सर, 26 तारीख के 20 तारीख से लगातार पेशेंट उसके परिजन चक्कर काट रहे हैं, कितना सही है सर इस तरह से मानवता के खिलाफ किसी निजी हॉस्पिटल द्वारा इस तरह से रखना? देखिए, एक तो क्योंकि पेशेंट को फौरी रिलीफ चाहिए, फौरी तौर पे उसको घर भिजवाया जाना था, वो मैंने हॉस्पिटल से बात करके उनको कह दिया है कि उनको आप तुरंत घर भेजें। दूसरा, उसका इलाज क्या 20 तारीख को पूरा हो गया था या उसको और ज़्यादा आगे रखने की ज़रूरत थी, इस विषय में मैंने इंक्वायरी मार्क की है सिविल सर्जन को, वो अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें।